9th कंसेक्यूटिव डे है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का, और लगातार मैसिव लेवल पे ऑपरेशन चल रहा है। आपने देखा होगा स्पेशलाइज्ड मैन और मशीनरी ग्राउंड पे काम कर रही है। डिफरेंट एजेंसीज अंडर द कमांड ऑफ आर्मी 17 RR रेस्क्यू चला। अभी जितना भी डेब्री यहाँ पे था, डेब्रिस जो था यहाँ पे पड़ा हुआ, उसको लगभग क्लियर किया है, 90% क्लियर किया है, और उसमें जो डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं वो 21 थी। अभी जो मिसिंग बॉडीज़ हैं उसके लिए हमारी जो आशंका है वो वॉश आउट हुई हैं और भोट नाला रिवर में है। पिछले 4 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। NDRF, सिविल पुलिस, VDGs और लोकल यूथ क्लब जो लोकल्स हैं, इन सब की तरफ से रिवर के दोनों बैंक्स पे सर्चिंग जारी है। केवल 2 बॉडीज़ ही रिकवर करने में हम अभी तक कामयाब हुए हैं। अभी चूँकि आपने सुना होगा ब्लास्टिंग भी कंटिन्यूसली जारी है, तो ले दे के मैसिव लेवल का एक सेटिस्फैक्ट्री रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन आज तक एक एक्सपीरियंस है हमें इस रिवर का, यहाँ पे जितनी भी बॉडीज़ जाती हैं 2-3% ही मिली हैं, और इस बार भी हमें यही इम्कान है कि बॉडीज़ मिलने के कम चांस हैं। लेकिन हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं। आज लगभग 100 लोग गुलाबगढ़ से टुवर्ड्स डैम की तरफ इस वक्त सर्चिंग कर रहे हैं। तो मैसिव लेवल का ऑपरेशन जारी है। जहाँ तक रिलीफ की बात है, रिलीफ में अभी तक सरकारी जो रिलीफ था वो अभी तक बांटा गया। हर डिजीज़्ड जो होता है, जिसके घर में डेथ हुई है, उसको 4 लाख रुपया दिया गया। जिसका घर उजड़ गया 1,35,000 दिया गया। गवर्नर साहब ने अदर देन दिस 1,35,000 एक घर अनाउंस किया है अंडर CSR। जितने भी यहाँ पे रेडीज़ ढाबा थे, इनको SDRF में कंपनसेट किया गया है। जिसको टोटल ज़मीन नहीं है, लैंडलेस से 5 मरला ज़मीन दिया जाएगा। यहाँ पे लगातार लंगर जारी है। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी किश्तवाड़ की पिछले 9 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू डे नाइट लंगर चलाए हैं। सेवा भारती एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डे नाइट लंगर लगा के बैठे हुए हैं। तो कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जाने गई है वो वापस नहीं आ सकती हैं, उसका हमें मलाल है। उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का काम है, चाहे यहाँ पे स्कूल का काम है, मंदिर का काम है, लैंड ड्रेन का काम है, नहर का काम है, सोलर लाइट्स का काम है, इस पे एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन क्लोज करके ही बात कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन विद इन जिनके साथ गवर्नर साहब से मेरी बात हुई थी, उनके द्वारा बात हुई थी, वो कह रहे थे 1.5 मंथ हमें लगेगा। लेकिन उनको यहाँ की टेरेन का, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ वेदर का पता नहीं था। यहाँ सितंबर एंड में क्लोज हो जाता है, यहाँ बड़ा शॉर्ट विंडो होता है काम का। इसलिए डिज़ाइन भी जो उन्होंने किया था, मैंने उसे चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की है। जो उन्होंने घर डिज़ाइन करने के लिए बोला है, अब यहाँ पे यहाँ की टेरेन को देखते हुए, मौसम को देखते हुए यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी अभी हम फाउंडेशन डालने जा रहे हैं इन घरों की। जहाँ तक बात आती है अदर रिहेबिलिटेशन, जैसे नहर की बात है, जहाँ पे लैंड ड्रेन की बात है, पानी बिजली विदिन 24 आवर्स हमने रेस्टोर किया। तो नहर का काम कल रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने के बाद हम कूल का ऑपरेशन शुरू करेंगे और लैंड ड्रेन का ऑपरेशन शुरू करेंगे। कुछ NGOs जो बाहर की हैं, उनके साथ मेरा कांटेक्ट जारी है। बाय नेक्स्ट 15 डेज वी विल स्टार्ट द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। डेफिनेटली इस बार इस पर इम्पैक्ट पड़ा, चूँकि यात्रा इस बार हाइस्ट लेवल पे जानी थी। हमारा इम्कान था कि 5 लाख टचिंग होगा, और अभी 21 दिन की यात्रा बची थी और पीक लेवल पे गई थी। उस दिन भी अगर हम देखें तो 18,000 लोग उस दिन भी रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट डे के लिए 32,000 रजिस्टर थे, मगर 2 दिनों की मैं बात करूं तो 50,000 लोग 2 दिन में आ रहे थे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कमी नहीं रखी थी। बट नेचुरल जो कैलेमिटी है, इसके साथ किसी की नहीं चलती है, इसलिए यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा। यहाँ पे ब्रिज भी टूट गया था। हालांकि मेरी रिक्वेस्ट पे तुरंत ही 17 RR और 23 इंजीनियर रेजिमेंट ने इसको इंस्टॉल किया, बट बाकी अलर्टनेस को देखते हुए अभी यात्रा सस्पेंड है। इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग मैं कहता हूँ 200-500 करोड़ की इकोनॉमी लॉस है जो लोग इस पर बिजनेस करते थे। बट नेचुरल कैलेमिटी के साथ टकराया नहीं जा सकता, लड़ा नहीं जा सकता। सर यहाँ के लोग, मैंने जॉब तो चूँकि एक प्रेसिडेंट
रिमोट है, कहीं पे भी नेचुरल डिज़ास्टर में जॉब नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ऑफ द रिकॉर्ड मैं कहूँगा इनके लिए जो जिनके घरों में कोई डेथ हुई है, इनका टेम्परेरी जॉब का भी हमने अरेंजमेंट कर लिया है, विद इन नो टाइम वो भी प्रोवाइड कर देंगे।